आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सियासी रण 2024 और हम बात कर रहे हैं अब जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो प्रत्याशी 15 हैं। पहले फेज में सबसे ज़्यादा प्रत्याशी वहीं से हैं और बड़ा रोचक मुकाबला है। राजनीति में किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। राव राजेंद्र सिंह राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। भाजपा से वो पहले विधायक भी रह चुके हैं। एक कद है उनका, प्रदेश के विभिन्न पदों पर बीजेपी में रहे हैं। मुकाबला सामने यंग लीडर, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे अनिल चोपड़ा से है। सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं और मुकाबला काफ़ी रोचक है। दावे अपने अपने हैं, लेकिन ये बात कहना लाजमी होगा कि जयपुर ग्रामीण का मुकाबला रोचक मुकाबला है। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जब लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज किया तो जयपुर ग्रामीण के ही कोटपुतली से शुभारंभ किया और उसके बाद में जहाँ पे भी गए, लेकिन ये वो इम्पोर्टेंट सीट बन गई है। हॉट सीट तो यूँ बात करें तो हर सीट होती है, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंस अगर 2023 के चुनाव की बात करें तो 5 भाजपा और 3 कांग्रेस के पास में है। लेकिन ये दावा किया जाता है कि लोकसभा चुनाव के कुछ अलग स्थितियां बनती हैं, असेंबली इलेक्शन की अलग बनती हैं। तो बात हम लोकसभा पे करेंगे। और अगर जातीय समीकरण की बात करें यहाँ पे तो गुर्जर, माली, जाट, ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, कुमावत, सैनी, ये जातियां प्रमुख रूप से हैं जो डिसाइड करेंगी कि किसका पलड़ा भारी रहता है। खैर चलिए, हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से और बीजेपी से राजेश चौधरी जी। राजकुमार जी, जयपुर ग्रामीण को लेकर के मैं जानना चाहूँगा। यूँ तो देखिए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगातार वहाँ से रहे और पहले लालचंद कटारिया आपकी पार्टी से रहे, हालांकि अब वो भाजपा में शामिल हो गए, केंद्र में मंत्री भी बने। तो क्या लग रहा है सर अब इस बार? देखिए योगेंद्र जी, जयपुर ग्रामीण का चुनाव बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक नौजवान को टिकट दिया जो यूनिवर्सिटी के पहले अध्यक्ष भी थे, छात्र नेता हैं और नौजवान नेता हैं। चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। उनको चुनाव कई लोगों से लड़ना पड़ रहा है। हमारे जो पूर्व मंत्री थे लालचंद कटारिया से उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी से चुनाव लड़ना पड़ रहा है और राव साहब से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे कांग्रेस के और जो अन्य नेता गए उनसे भी उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लेकिन मुझे हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि अनिल चोपड़ा चुनाव जो लड़ रहे हैं बहुत शानदार बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के चने चबा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी को भी वहां रैली करनी पड़ी, सभा करनी पड़ी। और जयपुर की 25 सीटों में जयपुर ग्रामीण कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अप्रत्याशित परिणाम देते हुए कोई चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। अनिल चोपड़ा लगातार नौजवान होने के साथ साथ गांव ढाणी शहरों में बिल्कुल डीप तक अंदर तक जा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं है। 2 दिन बाद चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां नहीं पहुंच पाई है वहां अनिल चोपड़ा की पर्चियां और उनकी टीम के सदस्य लगातार पहुंच रहे हैं। ये इस बात को साबित कर रहा है कि अनिल चोपड़ा चुनाव बहुत बेहतर लड़ रहे हैं। परिणाम कैसा आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन चुनाव बहुत बेहतर लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के चने वहां वो चकवाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं की फौज हो सकती है, यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे हैं, उनके पास अपनी खुद की टीम होगी, वो तो बात ठीक है। लेकिन बीजेपी को चने चबा रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं बैठा। ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से माना जा सकता है कि जयपुर ग्रामीण में बीजेपी को चने चबाए जा रहे हैं? बीजेपी वैसे तो राजस्थान में संगठित कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि राव राजेंद्र सिंह जी तो बहुत पुराने नेता हैं और एक लंबे समय तक न जाने कौन भवन में बैठे थे या न जाने कहां थे, उनको वो बता सकते हैं। और राजवर्धन सिंह राठौड़ जो खुद वहां से सांसद थे, केंद्र में मंत्री भी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी वहां से निपटाया और ऊपर से लाके नीचे बढ़ा दिया और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव तक सीमित किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव तक सीमित किया और राजस्थान में मंत्री बनाया। कहा इनको और अलवर वालों को 2-3 को आश्वासन दे रखा था कि शायद कोई नौजवान मुख्यमंत्री बनेगा, तो बन तो कोई नया ही आदमी गया, लेकिन ये उनका अपने अंदरूनी मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसी लपड़े में लगी हुई है। और सतीश पूनिया जी जो खुद निपटे हैं और निपटने के साथ साथ ये था कि इनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो इस लपड़े के साथ अनिल चोपड़ा इसका पूरा लाभ ले रहे हैं और बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका पॉजिटिव पक्ष है, मजबूत पक्ष ये तलाश रहे हैं कि बीजेपी में ही भीतरी घात है, बहुत मान के चल रहे हैं। बिल्कुल, वही बड़ा आधार है आपका? नहीं, बड़ा आधार नहीं है। बड़ा आधार हमारा ये है कि अनिल चोपड़ा नौजवान है, चुनाव लड़ना उनको आता है और बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं।
और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उन ढाणियों में बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता नहीं पहुंचा, वह अनिल चोपड़ा की पर्चियां पहुंच गई है, वह गांवों से हमारे पास समाचार आते हैं। चलिए राजेश चौधरी जी जवाब दे सकते हैं इसके। राजेश जी, पहला आरोप तो आपकी पार्टी पे है जिसमें संभावनाएं तलाश रही है कांग्रेस कि बीजेपी में भीतरी घात है, और भीतरी घात नहीं है, भारी भीतरी घात है, राजकुमार जी को लग रहा है। योगेंद्र जी, मैं राजकुमार जी प्रवक्ता की बात को आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने अपनी बात में ही कहा कि चोपड़ा, अनिल चोपड़ा घर में ही लड़ रहे हैं। इट मीन्स लालचंद कटारिया का नाम भी इन्होंने लिया और कांग्रेसी अन्य नेता जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। अर्थात कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है। अभी तक अशोक गहलोत जी वहां नहीं गए हैं, अभी तक सचिन पायलट जी वहां गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारत के सम्राट, हमारे सबके हृदय के सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली अगर राजस्थान में सभा की तो कोटपुतली में की, जयपुर ग्रामीण में की, और आपने देखा होगा उस सभा में लाखों की संख्या में भीड़ आई थी। अर्थात भारतीय जनता पार्टी घर घर में, हर व्यक्ति के मन में है। और उसके पीछे रीजन ये है कि पिछले 10 साल के जो मोदी जी का कार्यकाल था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जनता के लिए विकास किया उनका। और पिछले 3 महीने की भाजपा की राजस्थान सरकार को देखेंगे आप तो देखेंगे बिल्कुल पॉजिटिवली, जैसा पेपर लीक के मामले में जीरो टॉलरेंस पावर पे काम कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें लेकर आ रहे हैं। आप देखना आने वाली 19 तारीख को जो 12 लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पे लोकसभा चुनाव हो रहा है, इन 12 की 12 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फैलाएगी और जीत निश्चित करेगी। जी देखिए राजकुमार जी, बीजेपी को अपना खुद का भरोसा है, इनका चेहरे पे भरोसा है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सारे पोस्टरों पे चेहरा तो बड़ा ही चल रहा, कैंडिडेट का तो चेहरा छोटा है, कमल का निशान दिखता नहीं है उसमें, देखो तो जूम करके देखो तो दिखता है। हाँ, मोदी जी का चेहरा जरूर जयपुर के अंदर बड़े बड़े जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान की जनता जानती है। तो ये खारिज थोड़ी कर रही है, तो मोदी के नाम पे मांग रहे हैं वोट भी। तो फिर कैंडिडेटों क्यों लड़ा रहे हो? फिर मोदी जी को लड़ा दो सारी सीटों पे चुनाव। मोदी जी एक सीट पे चुनाव लड़ रहे, वाराणसी से वो खुद भी 20-50 जगह, 100-200 जगह चुनाव लड़ लेते अगर उनको इतना था तो। क्योंकि वैसे तो देखो बुरा मानना, सारे वरिष्ठ नेताओं को ठिकाना लगा दिया है, चाहे दिल्ली से लेकर राजस्थान तक। आपका चैनल वसुंधरा जी की फोटो दिखाए कितना टाइम हो गया, वसुंधरा जी का आता पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हाथ वेव कर रहे हैं, लेकिन उनका हाथ किधर है, वो कहां हाथ वेव कर रही है, ये तो पता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं खुद कहना चाहता हूं कि अपना घर संभाले। मैं इतना कह सकता हूं, जयपुर ग्रामीण का चुनाव अनिल चोपड़ा बेहतर लड़ रहे हैं। योगेंद्र जी, गांव में एक बात होती है, इनका कहना है कि गुटबाजी का शिकार है कांग्रेस भी, वहां गहलोत साहब नहीं गए। अभी देखिए 25 सीटें हैं, और 25 सीटें बहुत टाइम होती है, और 25 सीटें बड़ी होती है। राजस्थान बड़ा इलाका है, गहलोत साहब लगातार लगभग हर सीट पे जाने का रोज प्रयास कर रहे हैं। योगेंद्र जी, आपने देखा हमारे हेलीकॉप्टरों की भी हवा निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। पहले तो इन्होंने बैंकों की हवा निकाल दी, अब हेलीकॉप्टर की भी हवा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कल परसों हमारे नेता का हेलीकॉप्टर भी चेक करने बैठ गए। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई हुई है, किस कदर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये देश की जनता और पूरी दुनिया देख रही है। जी चलिए, रोचक मुकाबला है जयपुर ग्रामीण के अंदर। राजेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कास्ट इक्वेशंस हैं, कुछ और चीजें हैं। मोदी साहब की सभा हो चुकी है, इधर अगर बात करें तो सोनिया, प्रियंका और खड़गे, इनकी सभा जयपुर में लेकर के जयपुर शहर और ग्रामीण दोनों को साधने की कोशिश की है, और दोनों को ही वहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, दौसा से भी बुलाया गया। खैर, ये आप लोगों की भी जब ये मोदी साहब की सभा थी तो ये कहा गया था कि झुंझुनू, जयपुर झुंझुनू के नहीं, अलवर और जयपुर ग्रामीण, उनको मिला करके चुनाव के लिए सभा की गई थी। खैर, अपना अपना एक वो होता है, लेकिन यह सवाल ये उठता है कि दोनों ही तरफ भीतरी घात की बात की जाती है, और भीतरी घात कहीं है तो चर्चा इसी वजह से हो रही है। हालांकि मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यहाँ पे जयपुर ग्रामीण को मैंने देखा है, वहाँ जाकर के आया हूँ, मुद्दे गौण हैं, वहाँ जातीय समीकरण ज़्यादा हावी हैं। वो चाहे मोदी जी के चेहरे की बात हो, वहाँ तक तो सीमित है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वहाँ चर्चा केवल जाति और लोकल जो इश्यूज हैं, कौन किसको सह दे रहा, कौन किसको मात दे रहा है, उसी को। तो ऐसे में क्या लगता है कि मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ने की बात आप सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ मुद्दे, मैं खुद जाकर के आया हूँ, बहुत ज़्यादा हावी नहीं है मुद्दे वहाँ। योगेंद्र जी, अब की बार 400 पार, पूरे देश में एक लहर चल रही है, एक सनातन धर्म की लहर चल रही है, एक राष्ट्रवाद की लहर चल रही है। उस लहर के तहत ही पिछले 10 साल के मोदी जी कार्यकाल को लेके और भजनलाल सरकार के जो निर्णय थे उनको लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं।
हमारी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के तौर पे काम करती है। हमारे लिए कैंडिडेट महत्वपूर्ण नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण होती, कमल का फूल महत्वपूर्ण होता है। हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो हमने, अभी भी हम जैसे जाते हैं या जा रहे हैं, आगे 26 तक जाएंगे और उससे आगे भी जाएंगे, तो हम कहते हैं हमारे विकास को वोट दीजिए, हम कहते हैं हमारे मोदी जी के नाम के वोट दीजिए, हम कहते हैं हमारे कमल के फूल को वोट दीजिए। हमारे लिए उम्मीदवार महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसके विपरीत यदि आप कांग्रेस में देखेंगे तो वहां केवल गुटबाजी है। कहीं डिक्लेयर किया जाता है कि सचिन पायलट का कैंडिडेट है, कभी कहते हैं अशोक गहलोत का कैंडिडेट। और देखिए ये बात सत्यता भी है, क्योंकि जहां जहां ये डिक्लेयर करते हैं सचिन पायलट के, वहां ना गोविंद डोटासरा जाते हैं ना अशोक गहलोत जी जाते हैं। और जहां अशोक गहलोत जी के सुपुत्र भी लड़ रहे हैं, जिनको युवराज बनाना चाह रहे हैं, पर ना वो देश राजस्थान के युवराज बन पा रहे हैं, और ऐसे राहुल गांधी ना देश के युवराज बन पा रहे हैं। केवल और केवल कांग्रेस गुटबाजी में बटी हुई है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में, और परिवार के रूप में हमारे कार्यों के आधार पे हम विकास कर रहे हैं, और उसी आधार पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जीतेंगे। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है, अपने अपने दावे हैं और मजबूत रहने चाहिए दावे भी। असर जनता पे कितना पड़ेगा ये तो 19 को जब ईवीएम में जाएगा और 4 जून को जब वो खुलेगा पिटारा, तभी पता लग पाएगा। लेकिन ये बात सही है कि जयपुर ग्रामीण की अगर हम बात करते हैं, अर्बन, सेमी अर्बन और विलेजर्स का एक ऐसा मिला जुला क्षेत्र है ये, जिसमें अलवर जिला भी कवर कर रहा है, वहाँ की बानसूर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और जयपुर जिला जो है वहाँ वो भी कवर कर रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि मुकाबला किस तरह से और रोचक बनेगा। अब ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है, चुनाव प्रचार अंतिम पड़ाव में है, जिसको जो ताकत लगानी है वो लगा चुके हैं। बूथ मैनेजमेंट पे फोकस किया जा रहा है दोनों ही तरफ से, और चुनाव काफ़ी बेहतर लड़ा जा रहा है। लेकिन अब युवा बनाम एक ऐसे मजे हुए जो खिलाड़ी हैं राजनीति के, उनके बीच मुकाबला है। अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो तभी पता चल पाएगा जब रिजल्ट आएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।